डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अगर दूसरे जो तीन खड़े गुरुद्वारे साथ दो में उनसे कंपेयर करें तो ये चीज़ आपको नई नज़र आएगी और ईंटों का साइज़ भी आपको वाज़े फ़र्क पता चल जाएगा। और ये चीज़ कुछ हैरान कुन है दोस्तों, आपको दिखाते हैं। इसके 4 दरवाजे हैं और ये 4 दरवाज़ों की क्या रीज़न है ये भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हिंदी, ये इस चीज़ की अलामत है। और इसकी हालत से भी आप इसकी कंडीशन से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी हो सकती है, ये गुरुद्वारा कितना पुराना है। अक्सर यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि इतनी अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम आपको एक और विरासत दिखाने जा रहे हैं सिख दौर की, क्योंकि 1799 में राजा रणजीत सिंह ने जब पंजाब में अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी तो तकरीबन आधी सदी तक सिख हुक्मरानों ने यहाँ पर हुकूमत की। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी जो विरासत है जो सिख दौर से रिलेट करती है, पाकिस्तान में मौजूद है। और ये हम मिशन लेके चल रहे हैं कि जो हमारे इंडिया में सिख भाई हैं, कनाडा में है, पाकिस्तान में है, वो आकर पाकिस्तान को विज़िट करें और यहाँ पर अपनी विरासत को देखें कि किस कंडीशन में है और किस कंडीशन में नहीं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जुड़ी होती हैं इस ऐसी तारीख़ी जगहों के साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने लायक होती हैं अपने व्यूवर्स को। तो बाज़ाहिर तो यहाँ देखने की कुछ ख़ास चीज़ नहीं होती, लेकिन एक तारीख़ी चीज़ होने की हैसियत से बहुत अहमियत होती है इन चीज़ों की। चलिए दोस्तों, तो अपनी लोकेशन पर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस कंडीशन में खड़ा है गुरुद्वारा। और जो ये स्ट्रक्चर होता है वो आज के गुरुद्वारों से इसकी मुनासिबत है, वैसा ही आज भी जो गुरुद्वारा है उसकी शेप कंडीशन इसी तरह की होती है। डियर फ्रेंड्स, ये आप पीछे देख सकते हैं जिस लोकेशन की आज वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बताते हैं थोड़ा इसका महल्ले वकूफ़, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वीडियो देखने के बाद वो ट्राई करते हैं जगह को विज़िट करने की, खसूसी जिस मज़हब से वो लोकेशन रिलेट करती है। तो सिख मज़हब से ये लोकेशन रिलेट करती है, गुरुद्वारा है। अगर कोई सिख भाई ये वीडियो देखता है तो उसकी ये अंदर ख्वाहिश जाग सकती है कि वो अपनी विरासत को जाकर देखे, तो इसलिए इसकी लोकेशन बतानी ज़रूरी है। साहिवाल पाक पत्थर रोड से ये मगरब की जानिब है, जो है वो मलकान शहर, वहाँ पे वारिस शाह की मस्जिद है, मंदिर है वहाँ पे एक, ठीक है, परनामी नाम का एक मंदिर है। उस शहर से आपने बिल्कुल सीधा आना है, बिल्कुल शहर से आगे निकल कर जो कॉलोनी है उससे आगे निकल कर आपने जो है वो लेफ़्ट टर्न लेना है। जस्ट 2 किलोमीटर आगे आपको सामने वहाँ से सामने आपको ये मंदिर दिख जाएगा। आप पूछ भी सकते हैं यहाँ के लोकल से, हम भी पूछ के ही आए हैं। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जितनी भी तारीखी विरासत है, जितने भी रिलीजियस विरासत जितनी भी है, वो महकमा औकाफ है पाकिस्तान में जो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। और बाज़ दफ़ा बहुत अफसोस होता है कि बहुत सारी ऐसी तारीखी जगह होती हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, साइड एरिया के होने की वजह से या कुछ और रीज़न भी है इसके पीछे। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी, इधर देखिए, ये बाथियाँ पड़ी हैं, ठीक है ना। बाथियाँ जो देहात के रहने वाले लोग हैं समझते हैं क्या हैं। और ये एक तारीखी विरासत है, इसको एक विजिटर के तौर पे ओपन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, और बिल्कुल लावारिस ये जगह पड़ी है। बाकी अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि साइड पे आपको छतरियाँ जो है वो बनी हुई नज़र आ रही हैं, दरमियान में एक बड़ा गुंबद। ये छतरियों का रीज़न ये है दोस्तों कि ये पानी के बचाव के लिए सिख दौर में जो उस वक्त के आर्किटेक्चर थे वो समझते थे कि इससे जो है वो बचाव होता है बारिश के पानी से बिल्डिंग का। ज़ाहिरी बात है उस वक्त जो है वो मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। टाइलों के दरमियान जो है वो ईंटों के दरमियान मिट्टी है, और ये जो बारीक टाइलें हैं ये सिख दौर की, मुग़ल दौर की फ़न तमीर का हिस्सा है, ठीक है। गोल्ड टेम्पल जो है, गोल्डन टेम्पल कह लें, गोल्ड टेम्पल जो है वो सिख दौर का एक
मेजर एक मेन जो है वो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, और उससे ही सारी जो है गुरुद्वारे के जो स्ट्रक्चर्स हैं इम्प्रेस होके उनसे बनाए गए हैं। ठीक है, और छतरियों का जो मैंने आपको बता दिया है, बड़े गुंबद जो दरमियान में, ये भी मुग़ल फ़न तमीर से भी इम्प्रेस हैं कुछ, इसकी जो स्ट्रक्चरल जो है बनावट है वो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जो 4 दरवाजे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 जगह खड़ी हैं, अलग अलग जो हैं 3 गुरुद्वारे हैं। वक्तन फ़क्तन ये बनाए गए हैं, क्योंकि सिख दौर में ये चीज़ें स्टार्ट हुई, उससे पहले भी ज़ाहिर बात है सिखों का जो है पंजाब में एक बहुत बड़ी आबादी थी सिख हुकूमत से पहले भी, तो उस दौर के भी यहाँ कुछ गुरुद्वारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं दरमियान में ये जो चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, ये बाबा गुरु नानक के जो है वो यहाँ कह लें मूर्ति रख के, तस्वीर रख के कंसंट्रेशन हासिल करने के लिए। ठीक है, दरमियान में इस तरह के, जिस तरह के हिंदुओं में एक होता है कि वो समझते हैं कि खुदा को मूर्ति में देखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह ये सिख भी समझते हैं कि अक्सर एक जो है वो गुरुद्वारे का विजिट किया था हमने हाजी शेर, वहाँ पे उन्होंने भी या जो है इस तरह दरमियान में बना के जगह वहाँ तस्वीर रखी हुई थी कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए। तो ये जगह इस चीज़ से रिलेट करती है कि दरमियान में तस्वीर रख के या उनकी कोई मूर्ति रख के तो कंसंट्रेट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं, इसके 4 दरवाजे हैं, और ये 4 दरवाज़ों की क्या रीज़न है ये भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 2 वो सामने 3 और इस तरफ आप देखें तो 4 दरवाजे हैं। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो वजह है। इसकी वजह ये है दोस्तों कि सिख दौर के, सिख मज़हब के नज़रिए के मुताबिक, सिख मज़हब के मुताबिक ये सिखों की कुशादा दिली की अलामत है, यानी कि चारों सिमतों में कुशादगी है, यानी कि हर रंग नस्ल रूप का बंदा यहाँ कर आ सकता है, यहाँ आ सकता है, पूजा कर सकता है और रूहानी ताकत हासिल कर सकता है। कहा जाता है कि ये जो 4 दरवाजे हैं, चारों सिमतें हैं, ये सिख मज़हब के मुताबिक इसकी 4 अलामतें हैं, और वो ये हैं इंसाफ, अमन, सच्चाई और ईमानदारी। डियर फ्रेंड्स, कुछ गुरुद्वारों के गुंबद जो हैं वो ऊंचाई उनकी ज़्यादा रखी जाती है, और उसकी रीज़न ये है कि उसकी अहमियत को उजागर किया जाता है उसकी ऊंचाई के ज़रिए। और जो छतरियों का डिज़ाइन है ये भी डिफरेंट हो सकता है। ये कहने के जो है वो सजावट के लिए, खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन रखे जाते हैं, जिस तरह हम घरों के रख लेते हैं। और ये जो कर्व शेप है ये आप देख सकते हैं, ये वाली कर्व शेप जो है ये मस्जिदों में भी इस तरह की होती है, मंदिरों में भी इस तरह की होती है, और गुरुद्वारों में भी इस तरह की होती है, चर्चेस में भी इस तरह की होती है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो शेप है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बनावट है, किसी एक मज़हब से रिलेट नहीं करती, बल्कि सारे जितने भी मज़हब हैं उनसे रिलेट करती है, स्पेशली जो ज़्यादा मशहूर हैं, जैसा कि हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, सिखिज़्म है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं हिंदी, ये इस चीज़ की अलामत है, और इसकी हालत से भी आप इसकी कंडीशन से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी हो सकती है, ये गुरुद्वारा कितना पुराना है। अक्सर यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि इतनी चीज़ पुरानी होती नहीं जितनी वो बता देते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि ये गुरुद्वारा कितना पुराना है। अक्सर यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत बयानी कर जाते हैं, तारीख के हवाले से लेकर भी कोई चीज़ कितनी पुरानी है या क्या तारीख है उसकी। मैं एक वीडियो देख रहा था तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि मस्जिद का जो वो गुंबद का जो कलर था वो गोल्ड था। तो उस बंदे ने ये बताया कि मस्जिद का जो गुंबद है वो है ही गोल्ड का। अब हमारे जो गाँव की मस्जिद है, अगर वहाँ आप देखें जो दरवाजे के जो मेन मीनार्स है वो हैं गोल्ड कलर के, आपको ये बता दे कि ये जो है वो गोल्ड के हैं, तो ये कितनी नाइंसाफ़ी है व्यूअर्स के लिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि एक रियलिस्टिक, एक रियल चीज़ आप तक पहुँचे। ठीक है, तो इसलिए बाज़ दफ़ा हमें बताना पड़ता है कि आप देख सकते हैं ये हिंदी, और ये इसका जो स्टाइल और जो इसका ऊपर कलर किया हुआ है, तो इन चीज़ों से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, और उसके स्ट्रक्चर से और उसकी जो कंडीशन से भी हमें अंदाज़ा अक्सर हो जाता है कि चीज़ कितनी पुरानी है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी तारीख़ी जगहों को हमने एक्सप्लोर किया, शाही किला भी एक्सप्लोर किया, और बहुत सारी ऐसी इमारतें एक्सप्लोर की जो सिख दौर से बिलोंग करती थी या मुग़ल दौर से। तो ये चीज़ आपने कॉमन देखी होगी दोस्तों, ये वाली, यानी कि ईंटों का साइज़ इतना बारीक क्यों है। इसकी रीज़न ये है दोस्तों कि उस वक्त जो है वो भट्ठों में दर्जा हरारत को उस कदर मेनटेन नहीं किया जा सकता था, यानी कि कम दर्जा हरारत पे ईंटें जो
पकाई जाती थी, तो इस वजह से बारीक ईंट को जो पकाना एक मोटी ईंट की निस्बतन आसान होता था। और दूसरी बात यह है कि एडवांस जगहों पे ऐसा होता था, एडवांस टेक्नोलॉजी होती, जिस तरह के अब शहरों में और टेक्नोलॉजी होती है और देहात में और होती है, इसी तरह उस वक्त जो एडवांस एरिया होते थे वहाँ पर मोटी ईंटें बनाई जाती थी। लेकिन जो लोकल्स थे वो इस तरह की ईंटें बनाते थे, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी, भट्ठों में दर्जा हरारत जो है वो कम होता था, इस वजह से बारीक जो ईंट थी वो जल्दी पक जाती थी और उसकी जो है मजबूती बढ़ जाती थी। और इस स्ट्रक्चर का एक और भी फ़ायदा है इन ईंटों का कि इससे जो है वो दरारों के चांसेस को कम किया जाता है, बल्कि यूँ कह लें कि दरारें तकरीबन नामुमकिन हो जाती थी। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी पुरानी इमारतें हैं उनमें दरारें जो हैं वो कम पड़ती थी, और इसकी एक 300-400 साल, 500 साल, 700 साल तक वो इमारतें खड़ी रहती थी, बहुत कम दरारें पड़ती थी। या नीचे से ही आप देख सकते हैं ये ईंटें जो हैं वो बिल्कुल बारिश के पानी से ये जैसे भी है वो ज़ाया हो रही हैं, लेकिन दरार नहीं पड़ रही। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अगर दूसरे जो 3 खड़े गुरुद्वारे साथ 2 में उनसे कंपेयर करें तो ये चीज़ आपको नई नज़र आएगी, और ईंटों का साइज़ भी आपको वाज़े फ़र्क पता चल जाएगा। और ये चीज़ कुछ हैरान कुन है दोस्तों, अगर ऊपर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे स्पाई टाइल नहीं होती संगमरमर की, वो लगी हुई। एक्चुअली वो टाइल नहीं लगी हुई है, ऊपर से कुछ सीमेंट इन्होंने इस तरह की इस्तेमाल की, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों, ठीक है। ये वो टाइल नहीं है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे संगमरमर लगा हुआ है। और इसके स्ट्रक्चर से, इसके ईंटों की ये ऊपर की जो बनावट है इसकी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो बाद में बनाई गई है और वो पहले की है सारी चीज़ें, ठीक। डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कावश थी हमारे सिख भाइयों तक उनकी जो मजहबी विरासत है पहुँचाने की। और दोस्तों एक और चीज़ है कि हमारा जो है कैमरामैन, उसके पेपर चल रहे हैं, इसलिए वीडियो अभी नहीं आएगी तकरीबन 1 महीना। हम ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा इनिशियल स्टेज है चैनल को रन करने का, तो हम नहीं चाहते कि गैप आए। लेकिन अगर गैप आया तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। और सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें प्लीज़, हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि नई वीडियो आने पे आपको जो नोटिफिकेशन मिल सके।